बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बदर हुसैन और आप देख रहे हैं बदर हुसैन ऑफिशियल। आज मैं बुंडाला की एक मशहूर और मारूफ हस्ती के पास आपकी मुलाकात के लिए आया हूं। ये बेयक वक़्त समाजी रहनुमा भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और डॉक्टर भी। मेरी मुराद एक बहुत ही प्यारे दोस्त जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? कैसा निज़ाम चल रहा है आजकल? थोड़ा ज़ोर से बोलना, इसलिए माइक थोड़ा कमज़ोर है। ठीक चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने अरसे से आप तिब के पेशे से मुंसलिक हैं? 23 साल हो गए। 23 साल हो गए हैं आपको। तो इस दौरान आपने बड़े बड़े मुश्किल मसाइल भी हल किए होंगे। आपका जो हल्का अहबाब है, जो लोग यहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, नाली से आते हैं, बगौर से आते हैं, बंडाला काबले, सब यहाँ बनाते आते हैं। तो आपने उन लोगों का इलाज, इसके अलावा आप कहीं और भी देखा हुआ आपने सिस्टम जहाँ पर आप जाते हैं, या यही वो जगह है जहाँ पर सब लोग आते हैं? यही वो जगह है यहाँ। अच्छा, कुछ अरसे से आप किताब भी देखते हैं, तसव्वुफ़ के इल्म में आप जा चुके हैं, तो ये कब से अमल चल रहा है? 20 साल हो गए। 20 साल से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आपकी असल इंटरेस्ट जो है वो तिब के शोबे से है या तसव्वुफ़ से है? तसव्वुफ़ से। तो इस के लिए आपने कुछ रूहानी अमल भी किए होंगे। हाँ, किए हैं कुछ। कितने? 4-5 किए। आप कोई ऐसा केस, कोई बात हमें मालूमात के तौर पर बताएं जिसमें आपने किसी ऐसे बंदे का इलाज किया हो जो कि बेचारा मायूस हो गया हो। ये तो बहुत है, लेकिन अभी किसी का नाम तो नहीं बता सकता। ऐसे बहुत आते रहते हैं लोग, इससे फायदा भी होता है। तो ये जो पेशा है उसमें आप कोई पैसे वगैरह भी लेते हैं या फीस बिल्ला काम करते हैं? नहीं, फीस बिल्ला करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। दे दे तो ठीक, अगर ना दे तो फिर भी खुश, ना दे तब भी खुश, अगर दे दे तब भी खुश। माशाल्लाह। तो आप हमारे साथी हैं, क्लास फेलो हैं, तो आप पर कोई बुजुर्गी थोड़ी ज़्यादा ही आ गई है। बूढ़े हो गए। नहीं, बूढ़े तो नहीं हुए अभी, आप जवान। यंग हैं, मैं बूढ़ा हूँ, देखने में यही पता लग गया। नहीं नहीं, आप हमसे बहुत ही बेहतर जगह पर है। हम तो सारा दिन चलते फिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तब जाके कहीं 2 वक्त की रोटी बनती है। आपका पेशा माशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 हैं, एक बेटा है, 4 बेटे। तब अगर कोई ऐसा मौका मिले कि आपको अवामी खिदमत का, तो आना पसंद करेंगे? ये मुश्किल है। नहीं, करेंगे। तो अगर आप इस शोबे में आ जाते हैं तो कौन सी तब्दीलियां आप करेंगे इस शोबे में? यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल दौर है, लोग स्कीमें इसी तरह दे रहे हैं रिश्वत के तौर पर। काम जो है वो मेरिट पर कोई नहीं हो रहा, तो आप इस सिलसिले में क्या करेंगे? नहीं, हमें तो ये नहीं पसंद, हमें तो देना चाहिए, मेरिट पर काम करना चाहिए। स्कीमें गरीब लोगों का हक होता है, उन्हें देने चाहिए। तो क्या समझते हैं आप, आपका जो माटो है वो बड़ा इलेक्शन है, मेरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का इलेक्शन है, या दूसरा जो है मेंबर्स वाला? सियासत में गया, मैं सियासत में आना चाहती हूँ, लेकिन छोटा ही देखेंगे, अभी तो शायद नहीं है इतना। कितना अर्सा हो गया आपको इस स्टोर पर, आपने यहाँ पर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात में बताई है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन पर आपकी ग्रिप है कि अगर आप कोशिश करें तो वो इलाज जो है आप मुकम्मल कर लेते हैं? नहीं, वो तो सारी खैर होती रहती है, मेडिसिन तो चलती रहती है। हम असल में ज़्यादा तिब का भी काम करते हैं, यूनानी काम जो होता है देसी। इसके अलावा ज़्यादा फिर ज़्यादा ये रूहानी काम है, इससे ज़्यादा फायदा होता है।
تو یہ کشتے وغیرہ جو ہوتے ہیں لوگ عموماً کہتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان میں کچھ فائدہ ہوتا ہے یا زیادہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں؟ نہیں، ان میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے نہ استعمال کیے جائیں، نہ بن سکے تو وہ نقصان بھی کرتے ہیں. اگر صحیح تیار ہو جائے تو فائدہ بھی کرتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشتہ ہر بندہ نہیں بنا سکتا، صرف ماہر اور اس کام کو جاننے والا بندہ ہی بنا سکتا ہے. اچھا، پچھلے دنوں ایک دوستوں کی میٹنگ تھی، آپ اس میں شریک نہیں ہوئے، کیا وجہ تھی؟ بس کوئی مجبوری تھی، کام تھا اس لیے نہیں ہوا تھا. یعنی آپ گھاٹے کا سودا جو ہے وہ نہیں کرتے، آپ کے مریض بہت دور دور سے آتے ہیں، یہ وجہ تھی؟ نہیں، مریض نہیں تھے، بس کچھ اور کام تھا، مسئلے تھے، ٹینشن تھی اس لیے. اچھا اچھا. تو یہ کیا وجہ کہ آپ اتنے سارے کام کرتے ہیں، طب بھی آپ کے پاس ہے، تصوف بھی ہے، یونانی بھی ہے، تو پھر بھی مسائل ہوں تو یہ تو سمجھ نہیں آتی. ظاہر ہے یہ تو مسائل کی دنیا ہے نا بھائی. اس میں تو مسائل میں ہر آدمی اپنے مسائل میں گم رہتا ہے. تو تکلیف تو ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے. ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہ اور آپ کے پاس زیادہ ہو. یہ تو ہے، اس میں سارے 50-50 ہوتا ہے. اچھا، گولہ باری میں آپ کہیں یہاں سے گئے تھے یا ادھر ہی رہے؟ نہیں، میں ہی آ گیا. پکے. اچھا، ایک گولہ آپ کے چھت پر بھی پڑا تھا. ہاں، میرا چھت ہے. ہاں جی، میں بھی اس وقت ساتھ ہی تھا. ہاں، بالکل آپ ادھر تھے. آپ نے ہمیں بلا کے پتا نہیں کوئی اشارہ کیا. نہیں، وہ تو کی طرف سے ہوا. میں نے کیا کیا. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے یہ غلط سمت میں جا رہا ہے، تو کس طرح کی تبدیلیاں اس میں ہوں، کس طرح کے لیڈر سامنے آئے کہ یہاں پر بہتری ہو؟ یہ تو پھر سارے لوگ اچھے ہونے چاہیے. لیڈر تب بھی آتے ہیں، ایک آدھ سے کوئی ہر کام کرتا ہے. سارا نظام ہی دھرم ہوا ہے ہمارا. اور سچ کی بات بھی نہیں کرتے. یہ تو ہے سیاسی دور ہے ابھی. اچھا، ہمارے جو یہاں پر مقامی لیڈر ہوئے ہیں، میرے خیال میں سلار معظم صاحب ہیں، چودھری نسیم صاحب، چودھری اسلم صاحب، چیئرمین انور صاحب تھے، اللہ محفوظ فرمائے. تو آپ ان میں سے کس سے متاثر ہیں؟ یہ سب بھی لوگ اچھے ہیں ویسے زیادہ نہیں، پر سلار صاحب نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہمارے. آپ کے تصوف کے میدان میں بھی یہ آئے ہیں، کیا کچھ کوئی چیزیں آپ کے قبضے میں بھی ہیں یا؟ نہیں، چیزیں نہیں، یہ نہیں ہم دیکھتے بس. لیکن وہ جو چیزیں بندوں کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں ان کو کس طرح آپ باہر نکالتے ہیں؟ وہ نکل جاتی ہے بس. اللہ کی کلام بڑی ہیوی ہوتی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ اللہ کے کلام سے وہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں، پھر واپس نہیں آتی.